नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भिलाई में आज थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की सभा और इस सभा में जो मुख्य आकर्षण रहा, जो विषय रहा, वो था छत्तीसगढ़ के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कांग्रेसी परिवार वासुदेव चंद्राकर के परिवार से भाजपा में प्रवेश। तो चलिए समझते हैं, सुनते हैं कि क्यों हुआ यह भाजपा प्रवेश और क्या कारण था और क्या होगी आगे की भूमिका। भाजपा परिवार जिसे छत्तीसगढ़ में जिसका उदाहरण दिया जाता है, अभी कुछ दिन पूर्व में जब नामांकन हो रहा था तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तीनों चेले हैं, गुरु भाई हैं और गुरु का नाम आप जानते हैं अच्छे से। तो उस परिवार से भाजपा में प्रवेश। सर, मैंने कहा ना, वो मेरी ससुराल है जो बहुत प्रतिष्ठित है, यकीनन जिनके कारण जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। मेरे ससुर, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मेरे पूरे परिवार का, इवन मेरे पति, पर विचारों को कभी किसी ने थोपा नहीं एक दूसरे पर। यकीनन मैके से बेटी आती है, वहाँ के विचार होते हैं, आके वो ससुराल में अपने उनके साथ घुल मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मायका उसका नहीं है। जब मोदी जी आए तो मुझे लगा कि यही है वो जो मायके को बरकरार रखेंगे और बस पिता के रूप में उनको मैंने तो विचारधारा में जो परिवर्तन आ रहा है, तो क्या ये परिवर्तन केवल आपके साथ तो नहीं, क्या ये परिवर्तन आप पूरे भारत भर में देख रहे हैं? यकीनन मुझे लगता है आने वाले समय पे पूरा भारत ही बदल जाएगा। कैसा देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को, क्या पाते हैं उम्मीद? सर, चूंकि मैंने फिर कहा कि मैं ज्यादा राजनीति में एंटर नहीं हूँ, तो लोकसभा चुनाव नेचुरली जीतेंगे तो मोदी जी। पर यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सब नया है। मैं आध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए ये सब नया है। तो कुछ भूमिका आपकी लोकसभा में कैसी रहेगी, कुछ बता पाएंगे? कुछ भी नहीं, मेरी भूमिका है सत्संग करना। मैं सत्संग करके लोगों के मन को शांत करूंगी। उनका निर्णय है, वो लेंगे। सही निर्णय लेना चाहिए सर, दृष्टि होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है पैसे ये दिया वो दिया वो दिया, उसमें नहीं, क्योंकि हमको कर्मठ बनाया है ईश्वर ने। कर्मा करे, अपना निर्णय ले और हम सत्संग करके लोगों को समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। तो भाई साहब, एक सभा जो आज हुई है, सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग सारे विषयों को छुआ और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। क्या मानते हैं, कितनी सफलता मिलेगी और क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि है और अभी जनता काफ़ी होशियार हो चुकी, तुलनात्मक अध्ययन करती है कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या काम हुआ और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में क्या काम हुए हैं। और डाटा के साथ पिछले 3 महीनों में ही छत्तीसगढ़ के अंदर में जो हमने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, उनमें से अधिक हमारे घोषणा में हमने अमल करना शुरू किया और लोगों को डिलीवर किया है। तो कहीं ना कहीं जनता को ये विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी की बात होती है तो उस गारंटी का महत्व होता है, तो उस गारंटी की गारंटी होती है। आज भी नड्डा जी ने पूरे डाटा के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ वो बताया है कि कैसे हमने देश के अंदर में विकास की गति को आगे बढ़ाया है और विकास को हमारा मुद्दा बनाया है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में भी उन विकास के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से क्या लाभ जनता को हुआ है, वो उन्होंने आज जनता के सामने रखा है। निश्चित रूप से जनता इसकी तुलना करती है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पूरे 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ऐसा आज के वातावरण को देख के लगता है। धन्यवाद। तो ये थी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या विशेष था, क्या खास था और कितना प्रभाव दुर्ग लोकसभा में इसका पड़ेगा।